नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज के बुलेटिन में बात करेंगे कैसे इजरायली संसद में हमास पर बरसे पीएम मोदी। बताएंगे आपको योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। दिखाएंगे आपको कैसे दुनिया के नंबर 1 नेता बने पीएम मोदी। बुलेटिन के आखिर में देखेंगे अमेरिका को चीन की धमकी। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूएई में बैन हुई धुरंधर, आर माधवन बोले फैंस दुबई से भारत आकर देखेंगे धुरंधर 2। अजित पवार ट्रेन क्रैश पर एफआईआर की मांग के बीच हंगामा, स्थानीय लोगों के साथ बारामती थाने पहुंचे रोहित पवार। एक अपराधी को गले लगाना अच्छे संकेत नहीं है, पीएम मोदी के इजरायल दौरे पर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का तीखा हमला। इजरायली संसद में हमास पर बरसे पीएम मोदी। पीएम मोदी दूसरी बार इजरायल पहुंचे हैं, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने इजरायली संसद को संबोधित करते हुए 7 अक्टूबर के हमले की निंदा की। पीएम मोदी ने कहा कि बेकसूर नागरिकों की हत्या बर्दाश्त नहीं है। भारत इजरायल के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर जोर दिया। वहीं इजरायली संसद में प्रधानमंत्री को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया। ये नेसेट का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। होली से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीचरों समेत सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया है। होली के त्योहार से पहले शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों को उनकी सैलरी मिलेगी। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। अन्य विभाग भी इसी तैयारी में जुट चुके हैं। आज नंदगांव में खेली गई लठमार होली। उत्तर प्रदेश की कृष्ण नगरी मथुरा में रंगों के त्योहार होली की धूम शुरू हो चुकी है। बुधवार को बरसाना में लठमार होली के बाद आज नंदगांव में लठमार होली खेली गई। आज राधा रानी की सखियां नंदगांव गई और फगुआ मांगा। परंपरा के अनुसार बरसाना से राधा रानी की सखियां यहां पहुंचती हैं। इसके बाद यहां लठमार होली खेली जाती है। बुक के विवादित चैप्टर पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। एनसीईआरटी की 8वीं क्लास की सोशल साइंस की बुक में भ्रष्ट जुडिशरी सिस्टम और पेंडिंग केस के बारे में बताया गया। इस पर सीजे सूर्यकांत ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि हम बिना शर्त माफी स्वीकार नहीं करेंगे। बुक कैसे छपी, इसकी जांच होगी। नीतीश राणे के बयान पर भड़के वारिस पठान। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे के मदरसों में आतंकवादी तैयार होते हैं वाले बयान पर राजनीति तेज हो चुकी है। इस पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि संविधान सबके बराबर की बात करता है। अब नीतीश राणे को झूठ बोलने की आदत सी पड़ गई है। उनको पता नहीं है कि मदरसे में कितने बड़े बड़े मुफ्ती, उलेमा और स्कॉलर पढ़कर निकले हैं। जापान में सीएम योगी का बड़ा दावा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी इन दिनों जापान के दौरे पर है। यामानाशी प्रांत में उन्होंने हाइड्रोजन केंद्र का दौरा किया और वहां की तकनीकी को समझा। इसी बीच सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ की आबादी 25 करोड़ से भी अधिक है और राज्य प्रकृति रूप से बेहद संपन्न है। बीते 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने सफलता के कई आयाम स्थापित किए हैं। इस दौरान हमने यूपी के प्रति व्यक्ति की आय को 3 गुना कर दिया है। दुनिया के नंबर 1 नेता बने पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। वे दुनिया के पहले ऐसे नेता बन गए हैं जिनके इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। ये उपलब्धि हाल ही में हासिल हुई है जब वे इजरायल दौरे के लिए रवाना हो गए। ये न सिर्फ राजनीति में बल्कि डिजिटल दुनिया में भी एक बड़ा मील का पत्थर है। रानी बनकर यूपी में रह रही थी बांग्लादेशी महिला। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ एक बांग्लादेशी महिला महमूदा बेगम अपनी पहचान छुपाकर फर्जी दस्तावेज के सहारे रानी बनकर रह रही थी। जानकारी के मुताबिक महिला बांग्लादेश के नारायणगंज के मुजीबुल में रहने वाली महमूदा बेगम 2021 में भारत पहुंची थी और उसने यहाँ हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में शरण ली। गोंडा एएसपी राधे श्याम राय के बयान से बवाल। उत्तर प्रदेश के गोंडा में होली के त्योहार को लेकर एएसपी पश्चिमी राधे श्याम राय ने ऐसा बयान दिया है जो चर्चा में आ चुका है। एएसपी ने पीस कमेटी की बैठक में कहा कि जिसे होली के रंगों से परहेज है वे लोग अपने घर में ही रहे। होली में निकले लोग हिंदू मुसलमान नहीं देखते हैं और रंग डाल देते हैं। उस दिन लोग हैप्पी के मोड में होते हैं और उन्हें समझना मुश्किल हो जाता है।
उमाशंकर सिंह के ठिकानों पर रेड जारी। बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के ठिकानों पर रेड को 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। आयकर विभाग की टीम ने कई दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जब्त किया है। विधायक उमाशंकर सिंह, उनके भाई, करीबी और बिजनेस पार्टनर्स मिलकर कुल 30 ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड बुधवार सुबह पड़ी थी। गाने पर भिड़े मनोज और अखिलेश। यूपी में गाने को लेकर संग्राम छिड़ चुका है। मनोज तिवारी के होलरिया गीत में खुद का मजाक उड़ाते देख अखिलेश यादव ने मोर्चा खोल दिया है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि अब पलटवार में समाजवादी पार्टी भी गाना गाएगी। शादी के बंधन में बंधे रश्मिका विजय। विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना शादी के बंधन में बंध चुके हैं। सोशल मीडिया पर फैंस कपल को शुभकामनाएं भेज रहे हैं। एक फैन ने लिखा कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अब ऑफिशियली शादीशुदा हैं। कुछ सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद अपनी जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू कर चुके हैं। द केरल स्टोरी 2 की रिलीज पर संकट। केरल स्टोरी 2 टीजर रिलीज के बाद से ही काफी विवादों में घिर चुकी है। वही ये फिल्म 27 फरवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली थी, लेकिन अब इसकी रिलीज पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल केरल हाई कोर्ट ने विवादित फिल्म केरल स्टोरी 2 की स्क्रीनिंग पर सुनवाई पूरी होने तक रोक लगा दी है। सऊदी अरब में 40 देशों के चिकन अंडों पर बैन। सऊदी अरब ने भारत समेत 40 देशों के चिकन और अंडों के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी यानी कि SFDA ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। इस प्रतिबंध में भारत भी शामिल है। बताया जा रहा है कि कदम लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और देश के बाजार में खाद्य सुरक्षा मानकों को मजबूत करने के लिए एहतियात के तौर पर उठाया गया है। अमेरिका को चीन की धमकी। अमेरिका से तनाव के बीच चीन खुलकर ईरान के साथ आ चुका है। चीन ने वॉशिंगटन को धमकी दे दी है कि अगर उसने तेहरान पर हमला किया तो उसका रेयर मेटल का एक्सपोर्ट तुरंत ही रोक दिया जाएगा। अमेरिका चीन से रेयर मेटल खरीदता है। दुनिया में चीन के पास सबसे ज्यादा रेयर मेटल है। चीन ने धमकी ऐसे वक्त में दी है जब जिनेवा में तेहरान और वॉशिंगटन के बीच ओमान की मध्यस्थता में बैठक हुई। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।